अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स की। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्टली यहां से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें क्या पढ़ना है, और इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। कोफिशिएंट्स को मैंने पढ़ाया है, जीरोज को मैंने पढ़ाया है अच्छे से। तो यहां पे आपको देखना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। जीरोज अगर हम देखेंगे, देखिए, अगर हम यहाँ पे जीरोज की बात करेंगे, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का क्या वैल्यू लेंगे हम, जिसपे सारी पॉलिनोमियल, जो भी हमारी पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। देखिए, एक्स का वैल्यू हम क्या लेंगे पॉलिनोमियल में, जिस पे सारी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उस वैल्यू ऑफ एक्स को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसपे वो वैल्यू पुट करके उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए। दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, मैं अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं, लीनियर पॉलिनोमियल होती है ए एक्स प्लस बी। अगर मैं यहां पे बात करूं, जो ये एक्स है, एक्स क्या है हमारा, ये वेरिएबल है, वेरिएबल। और वेरिएबल का अगर हमें इसमें बोलूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे ए है। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं ट्वाइस एक्स प्लस 5। तो अगर मैं यहां पे आपको बोलूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, दैट एक्स का कोफिशिएंट 2 है। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट, अगर हम वेरिएबल का कोफिशिएंट देखेंगे, वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। नाउ इनके दरमियान, इस एक्स और इन कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, यही हमें इस एक्सरसाइज में पढ़नी है। इंपॉर्टेंट है। तो बस हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, दूसरा हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में पढ़ेंगे कि इनकी रिलेशन क्या है, कैसे इनकी रिलेशन एग्जिस्ट होती है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, पहला केस में ले लूंगा लीनियर पॉलिनोमियल का। देखो, केस फर्स्ट हम ले लेंगे, केस फर्स्ट, दिस केस इज फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमें क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखिए, पहले हम जर्नल फॉर्म देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। दिस इज ए एक्स प्लस बी। नाउ व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहां पे हाईएस्ट पावर 1 है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल में देखेंगे, कितने जीरोज होंगे, जीरोज यहां पे 1 ही होगा, क्योंकि जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने जीरोज होंगे। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरोज 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है तो जीरोज 3 होंगे। तो इसका मतलब है इस लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, एक ही जीरो होगा। मतलब एक्स का वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में पुट करके इस इक्वेशन का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ट्वाइस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है, ये मैंने एक एग्जांपल ली। अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स और इस कोफिशिएंट के दरमियान, देखिए ये एक्स है, दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्स का वैल्यू ही तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। इस एक्स और इसके कोफिशिएंट्स के दरमियान लीनियर पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, वो हमें देखनी है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, देखिए यहां पे हमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने हैं। जब आपको जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो आप ये इक्वेशन को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। आपको किसका वैल्यू ढूंढना है, आपको एक्स का वैल्यू ढूंढना है। एक्स का वो वैल्यू ढूंढना है जिसपे ये सारी इक्वेशन जीरो के बराबर बन जाएगी। देखिए, हम क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स को ऐसे ही रखेंगे और 3 को ट्रांसपोज वहां पे करेंगे, ये -3 बन जाएगा। और x को ऐसे ही रखेंगे, दैट इज -3, एंड 2 को ट्रांसपोज करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 2। मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसके बराबर निकला, x का जो वैल्यू है वो -3 डिवाइड बाई 2 के बराबर निकला।
तो दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम ऐसे देखें, देखिए x इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, x किसके बराबर निकला अगर आप देखोगे फॉर्मूला के बराबर, दिस इज माइनस, ऐसे ही रखना है। व्हाट इज 3? 3 यहां पे क्या है? 3 यहां पे ये b है, b इज द कांस्टेंट टर्म। देखिए ये x है वेरिएबल, ये इसका कोफिशिएंट है, एंड b यहां पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है जो जीरोज होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, वो किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट टर्म के बराबर, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एंड टू क्या है यहां पे? अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 यहां पे x का कोफिशिएंट है, तो 2 यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x है। देखो यही रिलेशन है। अगर मैं आपको बोलूं रिलेशन क्या है लीनियर पॉलिनोमियल की, ये आपको याद रखनी है। दिस रिलेशन इज नथिंग, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो यहां पे अगर हम देखेंगे x यहां पे है, दैट इज द जीरो, एंड दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। को x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस बी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, एंड x क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। दिस a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, दिस इज द एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं 7x माइ प्लस 4, इसका अगर मैं बोलूं आपको व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप बोलोगे माइनस 4 डिवाइड बाई 7। तो इजीली आप, क्यों? माइनस 4 क्या है? आप बोलोगे दिस इज माइनस बी डिवाइड बाई ए। एक्स किसके बराबर होता है? माइनस बी डिवाइड बाई ए, एंड माइनस माइनस यहां पे ही रखना है। बी किसके बराबर है? दैट इज 4। 4 ए किसके बराबर? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ 7। एक्स होता है माइनस 4 डिवाइड बाई 7। तो ये वैल्यू, दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज द कोफिशिएंट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। लीनियर पॉलिनोमियल में ये रिलेशन है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के दरमियान। देखिए ये वैल्यू ऑफ x है, अगर ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये वैल्यू, ये सारी इक्वेशन जीरो के बराबर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, पहले हमने क्या किया कि जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, वो किसके बराबर होते हैं? माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये आपको याद रखनी है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इन लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब है दिस इज नथिंग, दिस इज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं लीनियर पॉलिनोमियल में, दिस इज 7x माइनस 4। अगर मैं एग्जांपल लूं, देखिए अगर मैं आपको बोलूं इसका जीरो किसके बराबर है, आपको याद रहना चाहिए दिस इज माइनस बी डिवाइड बाई ए। अगर मैं x के बारे में बोलूं, दिस इज माइनस माइनस, तो माइनस मैंने रखा, इज माइनस बी। नाउ व्हाट इज माइनस? दिस माइनस बी, दिस इज माइनस 4, क्योंकि यहां पे 4 का क्या है साइन? दिस इज नेगेटिव। ये माइनस, तो ये वाला माइनस है, डिवाइड बाई ए। ए इज कोफिशिएंट ऑफ x, दिस 7। तो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस 4 डिवाइड बाई 7। तो x का वैल्यू किसके बराबर निकला हमें? 4 डिवाइड बाई 7 के बराबर। अगर मैं यही वैल्यू पुट करूं इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं 7, x के बदले में 4 डिवाइड बाई 7 लिखूं, माइनस 4, तो ये 7 और 7 विल कैंसल, दिस इज 4 माइनस 4, दिस प्लस एंड दिस माइनस, दिस विल कैंसल आउट, एंड रिजल्ट क्या निकला? इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर निकला। तो दिस इज द रिलेशन। तो रिलेशन क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में? कि जो वेरिएबल होता है, जो ये x होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है कि जो वेरिएबल होता है यहां जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज नथिंग, दिस इज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपको याद रखना है। अब है केस सेकंड। केस सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगर यहां पे आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने हैं, आप इजीली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। मगर मसला है, अगर हम केस सेकंड की बात करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आपको जीरोस कहां से निकालने हैं? बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपको निकालने, वो मैं सिखाऊंगा आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सिंपलेस्ट वे आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सेकंड में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अगर हम जर्नल फॉर्म देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जर्नल फॉर्म अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखूं, वो किसके बराबर होती है? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होती है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर आपका 2 होता है। तो दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ये एग्जांपल मैं ले लूं, ऐसे है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके जीरोस कितने होंगे? वैल्यू ऑफ x कितना होगा? दो वैल्यूज ऑफ x होंगे, जिसपे ये सारी पॉलिनोमियल जीरो के बराबर बन जाएगी। मतलब x के दो वैल्यूज होंगे, उनको ही जीरोस हम बोलते हैं। देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3। x का कोफिशिएंट क्या है? b। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो ये आपको अब देखनी है, हमने रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बराबर दरमियान क्या रिलेशन होती है। सिंस यहां पे दो जीरोस होते हैं, x के दो वैल्यू होते हैं, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब हम क्वेश्चंस करेंगे 2.2 एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पहले आपको याद रखना है कि क्योंकि x का जो x हमारा वेरिएबल है, उसके दो वैल्यूज होंगे। उन दो वैल्यूज को हमने क्या पुट किया कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हम इसमें देखेंगे कि रिलेशन क्या है उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान, देखिए रिलेशन क्या है? अगर हम सम करेंगे उन दो जीरोस का, जो वैल्यूज दो निकलेंगे ना, अगर हम उन दो वैल्यूज का सम करेंगे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अगर हम निकालेंगे, मतलब अल्फा एक वैल्यू है एक्स का, दूसरा है बीटा, अगर हम उन दो वैल्यूज का सम करेंगे, वो हर हमेशा आपको किसके बराबर निकलता है? माइनस बी डिवाइड बाई ए। ये आपको याद रखना है। देखिए माइनस क्या है यहां पे? अगर मैं यहां पे देखूं, इज 2x स्क्वायर सपोज प्लस 3x प्लस 4, तो यहां पे अगर मैं देखूं, माइनस बी क्या है? माइनस ऐसे ही रखना है। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स का। दिस इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय ये ए क्या है? दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स? इट इज नथिंग। अगर हम सम करेंगे उन दो जीरोस का, वो बराबर निकलेगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूव भी करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2.2 एक्सरसाइज में। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम यहां पे देखेंगे, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, माइनस 3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2। तो ये अगर हम सम करेंगे उन दो जीरोस का, वो माइनस 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर निकलेगा। अगर हम यहां पे देखेंगे, ठीक है, आगे आपको पहले ये दो जीरोस आपको निकालने हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पहले जीरोस निकालने हैं। फिर अगर आप उन जीरोस का सम करोगे ना, वो आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर निकलेगा, जैसे मैंने यहां पे दिखाया आपको। नहीं, अगर हम इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, इन्हीं दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, वो आपको सी डिवाइड बाई ए के बराबर निकलेगा। कीप इन माइंड दैट। व्हाट इज सी? सी इज नथिंग, सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
अब यहां पे अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। दिस मीन्स दैट जब भी आप दो नंबर्स का, इन्हीं दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन करोगे वो सी डिवाइड बाई ए के बराबर निकलेगा। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर मैं यहां पे बोलूं कि अगर मैं अल्फा और बीटा का मल्टीपल करूं तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा आपको कांस्टेंट टर्म इज 4 and divide by coefficient of x square, coefficient of x square is 2 को 4 डिवाइड बाई 2 निकलेगा। तो ये आपको याद रखने हैं। पहले आपको क्या रखना है याद कि लीनियर पॉलिनोमियल, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होती है वो x होता है किसके बराबर, तो लीनियर पॉलिनोमियल में x होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर। माइनस बी क्या होता है वहां पे, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आ जाएगा आपको। पहले आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होती है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होते हैं। तो अगर हम उनका सम करेंगे वो माइनस बी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड अल्फा बीटा अगर हम देखें वो सी डिवाइड बाई ए के बराबर होता है। दिस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दिस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन रिलेशंस आपको याद रखनी है। एक्सरसाइज 2 में और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरो तभी निकलेंगे, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो ऐसे निकलेंगे इस इक्वेशन से, मगर मसला क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पहले आपको निकालने हैं, फिर ये एस्टैब्लिश रिलेशन करनी है। तो वो जीरोस आपको कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम कल वाले क्लास में सिखाएंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो आप इंशाल्लाह वो वीडियो भी देख लेना, ये वीडियो भी लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह हम नए वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।